उसे छठ पूजा कहते हैं। हमारे दीनानाथ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। आप अपने अब्बू के इकलौते लड़के हैं। हम हिंदू भी मजार जाते हैं। कुछ मुसलमान की तरह हम भी 2-3 निकाह पढ़े। हम आपको बोल रहे हैं ना, आप दूसरा निकाह पढ़ लीजिए और हमें तलाक दे दीजिए। आप हमारा बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा को पाक मानकर हम आपके साथ निकाह किए हैं। चाहे हमारे बच्चे हो या ना हो, हम आपको तलाक नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। आप हमारा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप हमें छोड़ दीजिए, आप दूसरा निकाह कर लीजिए। अरे बेगम, आप एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो? हम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। हम एक ही बात बार बार क्यों नहीं दोहराएं? आप अपने अब्बू के इकलौते लड़के हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं होता है तो हम लोग का खून आगे कैसे बढ़ेगा? आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी एक बात बोले? बोलो बाबू। वो हिंदुओं के दिवाली के बाद शायद कोई एक पर्व आता है जिसमें लोग बोलते हैं कि जो मनोकामना लेकर पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसे छठ पूजा कहते हैं। हमारे दीनानाथ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। सलाम वालेकुम भाईजान। प्रणाम प्रणाम भैया जी। लेकिन भैया और भाभी में किस चीज का विवाद है? देखिए ना मिथिलेश जी, हमारी बेगम जिद पर अड़ी हुई है कि आप दूसरा निकाह कर लीजिए। हमारे बच्चे नहीं हो रहे। ठीक ही तो बोल रही हो भाईजान। ये नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कुछ मुसलमान की तरह हम भी 2-3 निकाह पढ़े, चाहे पूरा कायनात काहे न पलट जाए। सलीम भाई, अभी हम आए थे तो छठ मैया का चर्चा हो रहा था। ये सब वाहियात बातें हैं भाईजान। नहीं जीजा जान, हमारे गांव में भी ऐसा हुआ था। अब्दुल भाई का लड़का बड़ी बीमारी से ग्रसित था। जब उन्होंने छठ पूजा का व्रत किया तो कुछ दिनों के बाद उनका बेटा अच्छी तरह से ठीक हो गया। खुदा का कसम, ये सही बात है। तुम चुपचाप रहो, इधर उधर के बातें मत करो। तुम जाओ यहाँ से। ये इधर उधर का बात नहीं है सलीम भाई। एक बार आप छठ मैया का व्रत करके देखिए, आपका सूना आसाना घर जो है वो बच्चों के किलकारियों से खिल उठेगा, माता रानी चाहे तो। भाईजान, आप तो जानते हैं कि हम और मुसलमान भाइयों की तरह नहीं है। हम हर मजहब को उतना ही आदर करते हैं जितना कि पाक कुरान शरीफ को। इस्लाम धर्म हमें ये करने का इजाजत नहीं देता। हम हिंदू भी मजार जाते हैं और पीर बाबा को चादर चढ़ाते हैं, मनोकामना का गुहार लगाते हैं। उसी तरह आप भी छठ पूजा कीजिए और मनोकामना का गुहार लगाइए। माता अगर चाही तो आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा। भाईजान, ये छठ माता का व्रत हम जरूर करेंगे। देखिए सलीम भाई, व्रत करना या ना करना ये आप लोग की आपसी बात है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपके इस्लाम धर्म या फिर हमारे हिंदू धर्म, ना आप खुदा को देखकर पूजा करते हैं ना हम भगवान को देखकर पूजा करते हैं। बस यही एक छठ पूजा का व्रत है जो हम लोग सूर्य भगवान को आंखों से देखकर पूजा करते हैं और हमारे दीनानाथ सब कष्ट दूर कर देते हैं। जब हमारा भाई बोल रहा था तो हमें उस पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन भाई साहब जब अपने से बोल रहे हैं तो हम ये छठ माता का व्रत जरूर करेंगे अपने आने वाले बच्चों के लिए। बेगम, आप तो जानते हैं हमारे इस्लाम धर्म में ये सब संभव नहीं है। जब हमारा खून वही नहीं बचेगा तो ये इस्लाम धर्म किस काम का? हम ये व्रत करेंगे तो जरूर करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं। दीदी सही बोल रही जीजा जान। भाईजान, हमें तो कुछ पता नहीं है इस व्रत के बारे में। क्या हम लोगों से हो पाना संभव है? नहीं नहीं सलीम भाई, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जो आपसे चले बने वो सहयोग दीजिए और छठ घाट चलिए, अर्घ दीजिए। मैया जरूर मनोकामना आपका पूरा करेगी। जय छठ मैया। माफ कीजिएगा भाईजान, हम बात विवाद में आपको बैठने भी नहीं बोले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम निकलते हैं क्योंकि छठ घाट भी हमको सजाना है। सभी लोग को प्रणाम। ठीक है भाईजान, हो सके तो हम भी आएंगे छठ घाट सजाने के लिए। भाईजान, भाईजान, सलाम वालेकुम। प्रणाम। माफ कीजिएगा, नहीं आ पाए घाट सजाने के लिए। अरे कोई बात नहीं सलीम भाई, कैसा बात करते हो? हमारी बेगम ने फल फ्रूट थोड़ा भिजवाई है, हो सके तो इसको भी उपयोग में ले आइएगा। हाँ जरूर,
जरूर लाएंगे। मानवता सबसे बड़ा बात होता है सलीम। ठीक है। झाटा सिरे करने मोलैया भेले लोया रगिया के बेर भेलो डरवतिया के। बेगम पकड़ो अपने शहजादे को, हमको काम पे भी जाना है। हाँ आ रहे हैं। कुछ काम नहीं करने देता है, ये बिगड़ गया है पूरा।
अभी आप जाइए काम पे, आइएगा उसके बाद नाश्ता खाना खाइएगा। ठीक ठीक है। जाइए।